nation. Let's work together and let's truly make America great again. The fastest news breaks. Requested PM saying that we will have to speak to Putin and to Zelensky. The biggest news makers. The relationship with India is probably the most important bilateral relationship the US will have for the rest of this century. The capital delivered quite an election result today. Expert analysis. The million-dollar question today is how to stop this cancer death. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच वॉर हो रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट एक बार फिर से आग के किनारे पर खड़ा है। आज ईरान और इजराइल के बीच जो हो रहा है, क्या वो सिर्फ छोटी सी झपट है या फिर एक बड़े युद्ध की शुरुआत? ईरान वर्सेस इजराइल, दो देश, दो सोच और बीच में पूरी दुनिया की सियासत। आज की इस कुछ मिनट की डिटेल वीडियो में हम जानेंगे आज का फ्रेश अपडेट क्या है, ये तनाव क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या तीसरा विश्व युद्ध का खतरा है और इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो मीडिया आपको नहीं बताता। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह इजराइल ने सीरिया के कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर एयर स्ट्राइक की, जहां पर ईरान बैक्ड ग्रुप्स एक्टिव थे। इजराइल का कहना है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए प्रीएम्प्टिव एक्शन ले रहा है। वहीं ईरान ने इस एक्शन को प्रोवोकेशन बताया है और कहा है कि अगर इजराइल ने ऐसे ही हमले जारी रखे तो जवाब दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में टेंशन का लेवल फिर से हाई हो चुका है। एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो चुके हैं, रीजनल फोर्सेस अलर्ट मोड पर हैं। ये पहली बार नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी आज की नहीं है। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जब आयतोला रुहुल्लाह खोमेनी सत्ता में आए, तब से ईरान ने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया। इजराइल के लिए ईरान एक सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक थ्रेट है, खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो पूरे रीजन का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। इजराइल कई बार कह चुका है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करने देगा, चाहे उसे मिलिट्री एक्शन ही क्यों न लेना पड़े। सीरिया इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा बैटलफील्ड बन चुका है। ईरान सीरिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, इजराइल वहां पर ईरान बैक्ड मिलिशियस को टारगेट करता रहता है। इस प्रॉक्सी वॉर में डायरेक्टली ईरान और इजराइल आमने सामने नहीं आते, लेकिन उनके सपोर्ट ग्रुप्स लड़ते रहते हैं। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास जैसे ग्रुप्स भी इस इक्वेशन का हिस्सा हैं। यानी कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों का नहीं, एक पूरा रीजनल नेटवर्क का है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फुल स्केल वॉर में बदल सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों देश डायरेक्ट वॉर अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल के पास एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, ईरान के पास रीजनल एलाइज का नेटवर्क है। अगर डायरेक्ट वॉर हुआ तो यूएस और रशिया जैसे देश भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। इंडिया का मिडिल ईस्ट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, करोड़ इंडियन वर्कर्स गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। इंडिया का ऑयल इंपोर्ट काफी हद तक इस रीजन पर डिपेंड करता है। अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, शेयर मार्केट में गिरावट आ सकती है, इंडियन डायस्पोरा को रिस्क हो सकता है। इसीलिए इंडिया हमेशा डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करता है। मीडिया अक्सर इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ रिलीजियस वॉर के रूप में दिखाता है, लेकिन असल में ये पावर, इन्फ्लुएंस और सिक्योरिटी का खेल है। दोनों देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इमोशनली रिएक्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी है सिचुएशन को समझना। तो दोस्तों, ईरान वर्सेस इजराइल का ये तनाव क्या एक और बड़ा चैप्टर लिखने वाला है, या फिर डिप्लोमेसी इस आग को बुझा देगी? आपका क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।